गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो आपका रजिस्ट्रेशन है, उस रजिस्ट्रेशन के अंदर अब आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में जियो कोडिंग करने का ऑप्शन जो है वो पोर्टल ने दे रखा है। अब काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि ये जो जियो कोडिंग ऑफ एड्रेस है, ये क्या मैंडेटरी पार्ट है करना? क्या ये मैंडेटरी है? अगर इसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, और अगर करना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस क्या है? जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको इस जियो कोडिंग एड्रेस का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो जियो कोडिंग एड्रेस है, क्या ये मैंडेटरी है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इज इट मैंडेटरी फॉर द टैक्स पेयर्स to geocode their principal place of business? No, it is not mandatory for the taxpayers to geocode their address. ये अभी मैंडेटरी नहीं। तो करना क्यों है? जियो कोडिंग ऑफ एड्रेस डिपार्टमेंट इसलिए करवा रहा है ताकि आपका जो एड्रेस दिया गया है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ये जियो कोडिंग ऑफ एड्रेस है ये अभी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का करना है। अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, यानी कि वेयर हाउस है, गोडाउन है, उसका जियो कोडिंग अभी करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या होता है आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने जीएसटी के जो फुल कोर्स में डिस्कस किया था, उसको आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, इसमें आपका एड्रेस XYZ आ रहा था अभी प्रेजेंटली। अगर जियो कोड करने के बाद एड्रेस तो आपका XYZ रहेगा ही, लेकिन उसमें जो अपडेशन आएगा उसमें अगर हल्का सा भी चेंज आता है तो क्या ये चेंज जो आपका जियो कोडेड चेंज या अपडेटेड एड्रेस है ये आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नजर आएगा? जी नहीं। जियो कोडेड एड्रेस आपके सर्टिफिकेट में नहीं दिखेगा। अगर आपको अपना एड्रेस चेंज करना है तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट फाइल करनी होती है, और वो अमेंडमेंट होगी कोर फील्ड अमेंडमेंट। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले पता होना चाहिए जियो कोडिंग को करने से पहले। तो ये जियो कोडेड एड्रेस दिखेगा कहां, अभी हम लोग देखेंगे। अब यहां पर आते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है जियो कोडिंग एड्रेस करने का। सबसे पहले आपको अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है। जैसे ही आप अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, आपके सामने एक विंडो आपके डैशबोर्ड पे दिखाया जाएगा जिसमें बताया जाएगा योर एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज नॉट जियो कोडेड। आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस है वो जियो कोडेड नहीं है। काइंडली क्लिक ऑन कंटिन्यू टू अपडेट द जियो कोडेड एड्रेस। आपको यहां पर कंटिन्यू का बटन दिख रहा होगा, आपको इस कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है, जो जियो कोडिंग का इंफॉर्मेशन है, इसका यूज क्या है, इससे होगा क्या। द फैसिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर सो दैट दे कैन मैप जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। जियो कोडिंग का मतलब जो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है अर्थ के इस पे, उसका एग्जैक्ट लोकेशन कोऑर्डिनेट्स के जरिए आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को मैप में लोकेट करना चाहता है टैक्स डिपार्टमेंट, ताकि अगर वेरिफिकेशन या इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना हो तो इस पर्टिकुलर एड्रेस की सटीक जानकारी मिलने से वहां पहुंचने में दिक्कत ना हो। अगर आप डैशबोर्ड से उस लिंक के थ्रू नहीं जाना चाहते तो आपके पास ऑल्टरनेटिव भी है। आप सर्विसेज टैब के अंदर रजिस्ट्रेशन टैब में जाएंगे तो आपको वहां ऑप्शन दिख जाएगा जियो कोडिंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। आप इसको भी क्लिक करके उसी विंडो पे जहां पर जियो कोड एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन आता है, वो आपको विंडो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यहां आप देख पा रहे हैं डिटेल्स ऑफ जियो कोडेड एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस।
यहां आपको दिखाया जा रहा है आपका एग्जिस्टिंग एड्रेस। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका एग्जिस्टिंग एड्रेस है वो आपको इस पर्टिकुलर कॉलम में दिखाया जा रहा है, और यहां आपको दिखाया जा रहा है जियो कोडेड एड्रेस। जो आपने रजिस्ट्रेशन लेते समय फाइल किया है वो आपको दिखाया जा रहा है, और जो एज पर जीएसटी पोर्टल जियो कोडेड एड्रेस है वो आपको दिखाया जा रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे 10 फील्ड्स यहां दिए गए। पिन कोड, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, सिटी टाउन या विलेज, लोकेलिटी, नियर बाय लैंडमार्क, रोड एंड स्ट्रीट, बिल्डिंग नंबर, नेम ऑफ बिल्डिंग एंड फ्लोर नंबर। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपका एग्जिस्टिंग एड्रेस और जियो कोडेड एड्रेस में कुछ डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। एज पर जियो कोडेड एड्रेस आपको यहां अंबाला कैंट स्टेशन दिख रहा है, लेकिन आपके एग्जिस्टिंग एड्रेस में वो नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये अंबाला कैंट स्टेटमेंट यहां पर होना चाहिए, अंबाला कैंट स्टेशन यहां होना चाहिए, आपका एड्रेस का एक्चुअल लोकेशन ये है, तो आप कर क्या सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। एक्सेप्ट कर सकते हैं जो अपडेटेड जियो कोडेड एड्रेस पोर्टल शो कर रहा है। अगर आपको लगता है कि ये जियो कोडेड एड्रेस जो पोर्टल शो कर रहा है ये गलत है, तो आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आपके अकॉर्डिंगली जो ये जियो कोडेड एड्रेस है ये सही नहीं है, इसमें कुछ गलती है, तो आप अपने एग्जिस्टिंग एड्रेस से कंपेयर करने के बाद इस जियो कोडेड एड्रेस को अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन है। अब आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आप जब एक्सेप्ट करेंगे जो जियो कोडेड एड्रेस है, इसे आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, आपका जो ये एक्सेप्टेड जियो कोडेड एड्रेस है ये आपके रजिस्ट्रेशन के टैब में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, और यहां पर जो डेटा कोडेड एड्रेस यानी कि जियो कोडेड एड्रेस के रूप में दिया गया था वो आपको यहां पर नजर आ जाएगा, और आप इस डेटा को चेंज नहीं कर पाएंगे, और आपको ये डेटा एक्सेप्ट करके इसे सबमिट कर देना है। आपका काम खत्म। जैसे ही आप ये जियो कोडेड एड्रेस सबमिट कर देंगे, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जो आपका जीएसटी पोर्टल का प्रोफाइल सेक्शन है, उस प्रोफाइल सेक्शन के अंदर आपका जियो कोडेड एड्रेस अपडेट हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कैसे दिखेगा। मान लेते हैं कि जो जियो कोडेड एड्रेस आया उसमें कुछ गलती है, आप उसे अपडेट करना चाहते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, तो आपको क्लिक करना है अपडेट जियो कोडेड एड्रेस पे, और अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास वही विंडो फिर से ओपन हो जाएगी, जहां पर अब आपको ये जो फील्ड्स हैं एड्रेस फील्ड्स, ये आपको मैनुअली फाइल करनी होंगी, मैनुअली भरनी होंगी। और जब आप इस एड्रेस फील्ड्स को भरेंगे तो आपके पास ये मैप माई इंडिया का ऑप्शन मिलेगा। इस मैप माई इंडिया के थ्रू आप अपना लोकेट कर सकते हैं एड्रेस। आप यहां देख पा रहे हैं लोकेट योर एड्रेस। आप जैसे ही यहां एड्रेस टाइप करना स्टार्ट करेंगे, आपके पास ऑप्शंस आने लगेंगे कि आपका एड्रेस क्या हो सकता है। या फिर आप इस पिन को, जो ये हमारा पिन है, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एज पर योर लोकेशन, तो एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा इस डेटा में। तो अकॉर्डिंगली आप अपना जियो कोडेड एड्रेस अपडेट कर सकते हैं अगर आपको उसमें कोई गलती लगती है। जैसे ही आप जियो कोडेड एड्रेस अपडेट करेंगे, आप यहां देख पा रहे हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप एड्रेस चेंज करेंगे आपका यहां लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो अकॉर्डिंगली अपडेट होता चला जाएगा। तो इससे एग्जैक्ट लोकेशन मैप में थ्रू कोऑर्डिनेट्स टैक्स ऑफिसर्स जो हैं वो ट्रेस कर पाएंगे। तो एक्सेप्ट कर सकते हैं आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जो ये आपका पिन है, इस पिन को आप मूव करेंगे तो यहां आपको सजेशन दे देगा कि इस लोकेशन का एड्रेस ये है। अगर आपको सही लगता है आप इसे कंफर्म कर सकते हैं, या फिर आप उसे सर्च करेंगे। अगर लोकेट करेंगे तो आप जैसे जैसे टाइप करेंगे आपके सामने सजेस्टेड ऑप्शंस नजर आने लगेंगे। तो आप इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं अपडेट करने के लिए अपना जियो कोडेड एड्रेस। अब आपको देखना है आपका जियो कोडेड एड्रेस अपडेट हुआ या नहीं, तो आपको लॉगिन करके प्रोफाइल सेक्शन में जाना है,
और प्रोफाइल सेक्शन जाने के बाद जब आप अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का टैब लिंक करेंगे तो वहां आपको प्रिंसिपल दिखाया जाएगा और प्रिंसिपल जियो कोडेड, ये दोनों एड्रेस आपको यहां पर नजर आ जाएंगे, लेकिन ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए लागू नहीं होगा। और फिलहाल ये जियो कोडिंग का जो फैसिलिटी है ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एंड हरियाणा के टैक्स पेयर्स के लिए स्टार्ट किया गया है। बाकी के टैक्स पेयर्स, जो बाकी स्टेट के टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए ग्रेजुअली ये चीजें जो है वो इनेबल करी जाएंगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं एप्लीकेबल ओनली फॉर दिल्ली एंड हरियाणा। फॉर द टाइम बिंग अभी 2 स्टेट्स के लिए है, धीरे धीरे ये पूरे इंडिया के लिए किया जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से एज पर लॉ समझनी है कि किस तरीके से अमेंडमेंट फाइल होता है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, तो इसके लिए आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपको इनका एनालिसिस, जो एडवाइजरीज, काउंसिल मीटिंग का और मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप उसके लिए हमारा मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं, सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके। अगर आपने हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो हैं वो आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट की PDF फाइल्स जो है वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।